अमरावती का जंगल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन इसके गहरे हिस्से में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ नहीं पता था। इसी जंगल के मध्य में, जादुई मशरूम हाउस के पास, रुद्र अपनी कलाकृतियों में खोया रहता था। रुद्र एक शांत और गंभीर स्वभाव का भालू था, जिसे इस जंगल की शांति बेहद पसंद थी। वह अपनी पेंटिंग की दुनिया में ही खुश रहता था। एक शाम, जब सूरज की आखिरी किरणें मशरूम हाउस के ऊपर से छनकर आ रही थीं, तभी वहां एक हलचल हुई। झाड़ियों के पीछे से एक बेहद खूबसूरत और चंचल लोमड़ी निकली, जिसका नाम मायरा था। मायरा आम लोमड़ियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और गहरा राज छुपा हुआ था। तुम यहां रोज अकेले क्या बनाते रहते हो? मायरा ने अपनी सुरीली आवाज में पूछा। रुद्र ने पलटकर देखा और मायरा की खूबसूरती को देखता ही रह गया। उसने संभलते हुए कहा, मैं इस जंगल की आत्मा को कैनवास पर उतारने की कोशिश करता हूं। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनजाना सा धागा बंध गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। रुद्र का एकांत अब मायरा के खिलखिलाते स्वभाव से भरने लगा था। दोनों घंटों मशरूम हाउस के पास बैठकर बातें करते। रुद्र को मायरा से प्यार हो गया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मायरा इस जंगल में किसी खास मकसद से आई थी। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुखद हवाओं के पीछे एक सस्पेंस की धुंध मंडराने लगी थी। इस जंगल की हर गतिविधि पर नजर रखने वाली एक छोटी, समझदार चिड़िया थी, चिक्की। चिक्की को जंगल के हर कोने की खबर रहती थी। एक दिन, जब रुद्र मायरा के आने का इंतजार कर रहा था, चिक्की उड़कर उसके कंधे पर आ बैठी। वह काफी घबराई हुई लग रही थी। रुद्र, तुम्हें संभलना होगा, चिक्की ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ चिक्की? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रुद्र ने पूछा। वह लोमड़ी, मायरा, वह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। मैंने उसे कल रात पुराने बरगद के पेड़ के पास काले नाग कालिया से बात करते हुए देखा है। वे दोनों इस जादुई मशरूम हाउस के गुप्त खजाने को चुराने की योजना बना रहे हैं। मायरा तुमसे सिर्फ नाटक कर रही है ताकि वह इस जगह का नक्शा हासिल कर सके। चिक्की की बात सुनकर रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। रुद्र का दिल टूटने लगा था। क्या मायरा का वह निश्चल प्यार, वे हंसती हुई आंखें सब एक फरेब थीं? उसने तय किया कि वह सीधे मायरा पर शक नहीं करेगा, बल्कि खुद इस सच का पता लगाएगा। प्यार और विश्वास के बीच एक सस्पेंस की दीवार खड़ी हो चुकी थी। उसी रात, पूर्णिमा की चांदनी में पूरा जंगल चमक रहा था। रुद्र मशरूम हाउस के पीछे छिपकर मायरा का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मायरा वहां पहुंची, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे पीछे फुफकारता हुआ विशालकाय सांप कालिया भी आ गया। काम कहां तक पहुंचा मायरा? क्या तुम्हें उस मूर्ख भालू से मशरूम हाउस की जादुई चाबी का पता चला? कालिया ने अपनी जहरीली आवाज में पूछा। रुद्र ने अपनी सांसें रोक लीं। वह मायरा के जवाब का इंतजार कर रहा था। मायरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, कालिया, मैं यह काम नहीं कर सकती। रुद्र एक भला और सच्चा साथी है। मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, पर मैं उस जादुई खजाने को हाथ नहीं लगाने दूंगी। यह सुनते ही रुद्र के दिल का बोझ हल्का हो गया। मायरा का प्यार सच्चा था, लेकिन वह कालिया के चंगुल में फंसी हुई थी। तो फिर तुम भी इस जंगल के साथ खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। कालिया ने गुस्से में फुफकारते हुए मायरा पर हमला करने के लिए अपना फन उठाया। इससे पहले कि कालिया मायरा को नुकसान पहुंचा पाता, रुद्र अपनी पूरी ताकत के साथ झाड़ियों से बाहर निकल आया। कालिया, पीछे हटो! रुद्र की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। मायरा ने चौंक कर देखा। रुद्र, तुम यहां? कालिया ने रुद्र की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तो तुम दोनों यहां मरने के लिए तैयार हो। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कालिया फुर्ती से रुद्र पर वार कर रहा था और रुद्र अपनी भारी ताकत से उसका मुकाबला कर रहा था। इसी बीच चिक्की ने अपनी सहेली चिड़ियों के साथ मिलकर कालिया की आंखों पर चोंच मारना शुरू कर दिया, जिससे उसका ध्यान भटक गया। मौके का फायदा उठाकर रुद्र ने कालिया को अपनी मजबूत बाजुओं में दबोच लिया और उसे जंगल के उस पार गहरी खाई में फेंक दिया। कालिया हार मानकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जंगल में अब शांति थी। सुबह की पहली किरण ने मशरूम हाउस को अपनी सुनहरी रोशनी से नहला दिया था। मायरा रोते हुए रुद्र के पास आई। मुझे माफ कर दो रुद्र। कालिया ने मेरे परिवार को बंदी बना रखा था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहती थी। रुद्र ने मायरा के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। मैं जानता हूं मायरा, सच्चा प्यार हमेशा हर सस्पेंस और डर पर जीत हासिल करता है।
चिक्की पेड़ की डाल पर बैठकर चहकने लगी। अमरावती का वह जादुई जंगल आज एक सच्चे और सस्पेंस से पार पाए अमर प्रेम का गवाह बन चुका था। रुद्र और मायारा अब हमेशा के लिए एक हो गए थे।